25 लाख 30 लाख बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर होंगे नीट के, तो 1.5 लाख बच्चों को कहाँ जगह मिलेगी? ये सोचो, MBBS के लिए ही सीट नहीं है इतनी, तो एक तो MBBS कर रहे हैं बच्चे, एक BSc नर्सिंग कर रहे हैं, उनका बेस ही नहीं है एक जैसा। अब MBBS को जो सीट मिल रही है वो नर्सिंग वालों को नहीं मिलेगी। 4 मई को एग्जाम है नीट का, 7 तारीख लास्ट डेट है, 6 तारीख को एग्जाम शुरू होगा बोर्ड का। बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, 4 दिन में कौन से फॉर्म भर जाए? इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, तो कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नीट के थ्रू नहीं हो रहा है, राजस्थान में क्यों किया जा रहा है? हर पेपर का एक क्राइटेरिया होता है, हर पेपर की एक पैटर्न होता है, और उन पैटर्न को सेम मानना तो सही नहीं है सर। 2 महीने किसी भी पेपर के लिए इनफ नहीं है। अगर आप एक बच्चे को 2 महीने दे रहे हो और कह रहे हो कि अब आपको नीट देना है, तो वो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। बट ये 2 महीने पहले एकदम नोटिफिकेशन निकालना, ये बहुत गलत है बच्चों के साथ। मतलब मेनली मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे बच्चे टेंशन में चले गए। बच्चे बोल रहे हैं हम गलत कदम उठा लेंगे, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो RUHS जिम्मेदार है। नीट करने की किसी के बच्चे की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो नीट करे। हर बच्चे का कुछ ना कुछ सपना होता है, जब पूरे डॉक्टर बनेंगे तो बाकी फिर और क्या करेंगे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अबार आपा RUHS के बारे मौजूद हा। RUHS मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस अट मौजूद हा, और अटे एक नोटिस निकालियो है कि नोटिस के अनुसार जका भी BSc क्रिया करे बिंग वास्ते एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कौन करावा, और जको नीट को एग्जाम हुआ करे बीमानी जो बच्चा रही बीरो सिलेक्शन हुई, तो अटे विरोध मायने बच्चा बैठ गया है। जो बच्चा बैठा है बैंक साथे कोई टीचर है, वो बातचीत कराओ और जाना कि पूरा मामलो का ही है और कि कारणों से विरोध कर रहे हो। क्या नाम है थांको? मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल है जी, और मैं आपके माध्यम से झलकों के माध्यम से सरकार से ये कहना चाह रही हूँ कि भी राजस्थान में पिछले लंबे टाइम जो RUHS परीक्षा हो रही है, वह RUHS एग्जाम करे जिनको सिलेबस है 12th क्लास को, जो लंबे टाइम एग्जाम हो रहे हैं। जो बच्चा 12वीं पास करने के बाद में ये एग्जाम दे देंगे, बाद में बच्चा वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जगह बच्चा की ज़्यादा मेरिट है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कम है कि वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाओ। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है राजस्थान सरकार को। और मैं एक बात और कहना तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे राजस्थान के कहलाते हैं नर्सिंग में। भारत के कहीं पे भी बड़े इंस्टीट्यूट है उसमें जाके पता करो, सबसे ज़्यादा बच्चे नर्सिंग के राजस्थान के मिलते हैं। पर एक शनिवार रात को एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया RUHS द्वारा। वो निर्णय ये लिया गया कि अचानक ये कह दिया गया कि इस बार परीक्षा नीट के थ्रू होगी। भी नीट के थ्रू तो MBBS के लिए किया जाती है, तो नर्सिंग के बच्चे हैं, तो ये दोहरा मापदंड किस लिए बनाया जा रहा है? एक तरफ GNM का बच्चे को जिसको डायरेक्ट मेरिट बेस पर एडमिशन दिया जाता है वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाता है राजस्थान में, और इधर BSc वाले को नीट के बराबर खड़ा कर दिया। नीट एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है जिसके लिए बच्चे को 2, 4, 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, और वो बच्चे जो इतनी मेहनत नहीं कर सकते या जिनके पिताजी इन बच्चों पे 5-5, 7-7 लाख रुपए खर्चे नहीं कर सकते, वो बच्चे नर्सिंग में चल जाते हैं। नर्सिंग बहुत अच्छा कैरियर है बच्चों के लिए। तो अगर ये नीट का फैसला लागू कर दिया जाएगा तो राजस्थान के इस बार कम से कम 1.5 लाख बच्चों के साथ बहुत बड़ा, बहुत घोर अन्याय हो जाएगा इसके साथ। और ऐसी स्थिति में कहा जाए कि क्वालिटी सुधरेगी, किस क्वालिटी की बात कर रहे हो आप 2 महीने में एग्जाम दिया, कौन सी क्वालिटी आ जाएगी? आप 4 मई को एग्जाम है नीट का, 7 तारीख लास्ट डेट है, 6 तारीख को एग्जाम शुरू होगा बोर्ड का। बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, 4 दिन में कौन से फॉर्म भर जाए? इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, तो कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नीट के थ्रू नहीं हो रहा है, राजस्थान में क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कोई साजिश है क्या? पता चलना चाहिए, क्या है सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्यों अचानक ऐसा फैसला लिया। अगर मान लो सरकार चाहती है कि इसमें बहुत अच्छा कोई और कदम उठाना चाहता, आप उठाइए, हम सरकार के साथ हैं, हम यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ हैं, पर कम से कम इस बार तो इन बच्चों को RUHS के द्वारा लिया जाए। मेरी बात हुई थी एक दिन यहाँ के सम्माननीय अतिथि, सामान्य यहाँ पर काम करने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा साहब कि RUHS के लिए बस की बात नहीं है एग्जाम कराना। आज तक एग्जाम हो रहा, कभी RUHS ने कोई धांधलेबाजी नहीं, आराम से पेपर हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं RUHS के एग्जाम में। नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, RUHS का पेपर कभी भी लीक नहीं हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम कभी भी लीक नहीं हुआ। इस बार क्यों नहीं करवाया जा रहा? चलिए ठीक है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, मत कराओ। राजस्थान में अभी 5 दिन पहले नीट का पेपर
रीट का पेपर हुआ था, बहुत शानदार तरीके से राजस्थान सरकार के अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराया। उस एजेंसी से एग्जाम करा लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करा लो। राजस्थान में इतनी अच्छी एजेंसियां हैं, सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी है, तो आरयूएचएस उन एजेंसियों के थ्रू एग्जाम करा ले, पर कराए सेपरेट एग्जाम आरयूएचएस का। अगर हम सब की मांग है, राजस्थान अकेले ये बच्चे नहीं, राजस्थान के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो इस बार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अगर ये नीट का फैसला हो गया तो ये मान लीजिए कि जो बच्चा किसान परिवार का है, जिसके माँ बाप महीने के 5-10 हज़ार कमा रहे हैं, वो बच्चे तो जिंदगी में पिछड़ जाएंगे, उनके साथ तो अन्याय होगा और ये अन्याय बहुत बड़ा हो जाएगा। इस हाँ जी, कोई मिलिया थे मैनेजर या फिर कोई आयो? अभी सर हमारे कोई मुलाकात नहीं है कोई बाहर से, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनने को आए, आप लोग आए हैं, हमारे रोहित जी हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं जो हमारी बात सुनने को तैयार। हम अंदर अभी गए नहीं, अगर हमें कोई परमिशन देगा तो अंदर जाके बात कर लेंगे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमसे बात करें। एक छोटा बच्चा ले आया है, ये आपके हक वास्ते अपना आप आया है या बिल्कुल सर, ये बच्चे अपने आप अपने हक के लिए आए हैं, क्योंकि इनका हक ऐसे, कुछ बच्चे 2 महीने 4 महीने तैयारी कर रहे हैं। अगर सर बच्चा 12th की तैयारी करता है, आप सब जानते हैं सर, बच्चा 12th की तैयारी, उसके लिए उसे 5-4 महीने टाइम चाहिए। नीट के लिए इतना जल्दी 2 महीने बाद नीट का एग्जाम है, बच्चे क्या करेंगे? तो इनके साथ तो धोखा हो गया ना। हमारा यही आग्रह है, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपको नीट के थ्रू कराना ही है तो अगली बार करा दो, समय दे के करा दो, इस बार तो आरयूएचएस का एग्जाम करवाए। किसी भी हालत में अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तो क्या नाम है थांको? जी, मेरा नाम अनुराधा शेखावत है और मैं आरयूएचएस वाले जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स पढ़ाती हूँ। मैं नीट के लिए भी पढ़ाती हूँ, जेई के लिए भी पढ़ाती हूँ। तो मैं आरयूएचएस वाले जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, केवल उनको ये बताना चाहती हूँ कि हर पेपर का एक क्राइटेरिया होता है, हर पेपर की एक पैटर्न होता है और उन पैटर्न को सेम मानना तो सही नहीं है। सर 2 महीने किसी भी पेपर के लिए इनफ नहीं है। अगर आप एक बच्चे को 2 महीने दे रहे हो और कह रहे हो कि अब आपको नीट देना है, तो वो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो मैं जितने भी रिस्पेक्टेड आरयूएचएस के मेंबर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने इस डिसीजन पर एक बार सोचें। अगर उन्हें ये डिसीजन लेना है, हम लोग इस डिसीजन को वेलकम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए इस बार एटलीस्ट उन बच्चों को 2 महीने के लिए इतना बर्डन देना सही नहीं होगा। और 25 लाख बच्चों के लिए 1.5 लाख बच्चे जो हैं उनके साथ गलत करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस इसी डिसीजन को वो वापस ले लें इस बार के लिए। नेक्स्ट सेशन में अगर वो ये डिसीजन रखते हैं तो हम इसको वेलकम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। आरयूएचएस को जो एग्जाम कब कराया करें नर्सिंग वास्ते? जी, आरयूएचएस का एग्ज़ाम जो है जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में होता है हर साल, और नीट का जो एग्ज़ाम है 4 मई को है। तो मतलब अब हमारे पास केवल 2 महीने हैं और 2 महीने में बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा? तो आप सब टीचर भी बच्चों के आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? ये है कि मतलब आप पहले से नोटिफाई कर दीजिए। आप अगर अगली साल के लिए बोलते हैं कि नीट के थ्रू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 महीने पहले एकदम नोटिफिकेशन निकालना ये बहुत गलत है। बच्चों के साथ मतलब मेनली मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे बच्चे टेंशन में चले गए हैं। बच्चे बोल रहे हैं हम गलत कदम उठा लेंगे। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आरयूएचएस जिम्मेदार है। केवल एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ इस साल बच्चों को अलाउ कर दीजिए, आरयूएचएस का एंट्रेंस कराइए और बाकी फिर नेक्स्ट ईयर आप करें तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेनली ये है आप पहले से नोटिफाई कर दीजिए, बच्चे प्रिपेयर रहेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों। जगह आसपास का बच्चा जगह में तो उठाएगा और बाकी लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी आपकी आवाज़ उठा रही होवेला। यस, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 12th का एग्जाम देने के बाद में प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करते हैं आरयूएचएस के लिए। तो बहुत सारे बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो गया है और हम एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। और नीट के फॉर्म के लिए केवल 4 दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो बिना फॉर्म फिल करे ही रह जाएंगे। जानकारी को नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी बच्चे अपना मोबाइल वगैरह सब रख के अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब नोटिफिकेशन तो निकल जाएगा बाद में, तो बच्चों के साथ में यही है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेनली बच्चों के साथ में बहुत लॉस हो रहा है। एक चीज़ और है सर, जो एनटीए नीट कंडक्ट करवाती है, आप एक बार उस पेपर का लेवल देखिए और एक बार आरयूएचएस वाले पेपर का लेवल अलग हार्ड है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं बच्चे 11-12 तो पढ़ के आए, तो सर पढ़ के तो सारे आते हैं। क्या 25 लाख लोग जो नीट में बैठ रहे हैं वो सारे पास हो रहे हैं? सिलेक्शन रेशियो क्या है नीट का? 1%। 25 लाख में से कितने बच्चे आप पास करवा पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि हम इन बच्चों से अगर ये एक्सपेक्ट करें कि ये नीट का सिलेबस 2 महीने में कर लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही गलत चीज़ होगी, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। पहले से नीट के लिए कुछ जो बच्चे नीट लिए नहीं होता तो वो बीएमएस और में भी अगर जो बच्चे नीट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, उन बच्चों के मार्क्स जो है 500 प्लस आते हैं, तो इन बच्चों का तो कहीं नंबर ही नहीं आएगा 2 महीने में। इनके कहाँ 500 नंबर आएंगे? इनके तो 250 नंबर भी नहीं आ पाएंगे 2 महीने में। तो
तो बस यही एक रिक्वेस्ट है RUHS वालों से कि इस बार के लिए एटलीस्ट इस डिसीजन को जो है वो पोस्टपोन करें। नेक्स्ट बार अगर ये डिसीजन रहता है तो हम लोग इसको वेलकम करेंगे। या एक छोटा सा सजेशन मेरा और है कि अगर RUHS से ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हो पाता है तो वो किसी और बोर्ड को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, बट नर्सिंग को नर्सिंग रहने दें, उसको MBBS में जो है ना मर्ज करें। क्योंकि बच्चा जो नर्सिंग के लिए सोचता है वो एक एवरेज बच्चा होता है, एक मॉडरेट बच्चा होता है। और अगर हम मॉडरेट बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो नीट या JEE जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाए, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, सारे लेवल पढ़ाते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा। तो वो एक चीज़ जो है RUHS वाले अगर सोचें तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। क्या नाम है थांको? मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं SMS में सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। इस टाइम साथ में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 5 साल से मैं नीट भी तैयारी कर चुका हूँ। और जैसे हमें अकस्मात न्यूज़ पता चली कि नाम से अपने RUHS ने नोटिस डाल दिया कि नीट के थ्रू होगा, तो ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलत हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि जो नीट का पेपर हो रहा है उसमें 11th और 12th दोनों आ रहे हैं अपने। अब 11th और 12th, जबकि RUHS में 12th आता है। अब 11th और 12th के लिए अपने पास कितना टाइम बचा? 2 महीने। तो 2 महीने बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप ही सोचो। और एक लेवल होता है पेपर का लेवल, तो जो RUHS का एक बेसिक लेवल होता है, मतलब बच्चे की मेंटेलिटी ये रहेगी, एक तो मैं RUHS करूँ, एक तो अपन छोटी चीज़ के लिए सोचे और एक अपन नीट के लिए, तो कुछ मोटिवेशन ऐसे डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत गलत हुआ है। 2 महीने अपने पास ऐसे बच्चे हैं नीट के लिए, तो कैसे बच्चे प्रिपेयर करेंगे? साथ में अगर सोचो कुछ मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास से बच्चों के क्या नाम से 20-25 हज़ार में नर्सिंग की तैयारी हो जाती है। अगर वो नीट की तैयारी करेंगे तो लाख सवा लाख रुपए की कोचिंग है कम से कम एलन आकाश में। तो आर्थिक स्थिति के रूप में भी ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से मैं इसका विरोध करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा मतलब आप करो, लेकिन इसकी सूचना आप कम से कम 6 महीने 7 महीने पहले बच्चों को दो, क्योंकि बच्चे को भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगले सत्र 2026-27 आएगा, उसमें आप इसको लागू करो, मैं ये कहना चाहूँगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनीता चौधरी है। मैं राजस्थान के दूध क्षेत्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसलिए पढ़ा रहे कि वो मुझे एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देखे। तो अब RUHS वालों ने तो उसे नीट के थ्रू कर दिया। तो नीट का तो हर फैमिली का इतनी स्थिति नहीं होती है कि वो हमें नीट करवाए। अगर हम नीट ही करते तो फिर RUHS में क्यों आते, नीट में चले जाते। नीट करने की किसी के बच्चे की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो नीट करे। और हर बच्चे का कुछ ना कुछ सपना होता है। जब पूरे डॉक्टर बनेंगे तो बाकी फिर और क्या करेंगे। मेडिकल में तो बहुत सी ऐसी होती है, बहुत सी ऐसी स्थिति होती है कि सभी के लिए सभी होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने हमारे साथ तो बहुत गलत किया है। हम ये चाहते हैं कि बस ये जो RUHS ने अपना फैसला लिया है उस पर एक बार विचार करें, सोच रहे कि हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोचे। बस यही चाहते हैं हम। थैंक यू। आपको क्या नाम है? गरिमा नाम है मेरा। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। नीट और RUHS का बेस बहुत अलग है। एक तो 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है और जितना इन्होंने टाइम दिया है उसके हिसाब से सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन के लिए। तो इतने टाइम पे कोई भी एक बच्चा जो 12th की तैयारी कर रहा है वो 11th की तैयारी नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी और एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाएगा। और जब 25 लाख 30 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम में अपीयर होंगे नीट के, तो 1.5 लाख बच्चों को कहाँ जगह मिलेगी? ये सोचो, MBBS के लिए ही सीट नहीं है इतनी। तो एक तो MBBS कर रहे हैं बच्चे, एक BSc नर्सिंग कर रहे हैं, उनका बेस ही नहीं है एक जैसा। सिलेबस भी थोड़ा बहुत अलग है। सिलेबस भी बहुत अलग है और अगर वो करेंगे तो उनकी इक्वालिटी भी तो नहीं है ना। अब MBBS को जो सीट मिल रही है वो नर्सिंग वालों को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी हो रहा है गलत है। RUHS को एक बार सोचना चाहिए और बच्चों को एक बार और चांस देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप करवा रहे हैं थोड़ा टाइम दो तो बच्चे कर लेंगे। इस बार टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत है और मेंटली बच्चे प्रिपेयर नहीं है इस चीज के लिए। नीट का फॉर्म कब भरा जाएगा? अभी नीट के फॉर्म के लिए 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बचे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी RUHS अगर इस पे कुछ फैसला नहीं करता है तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा, बट बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर नहीं है। कहाँ जाएंगे बच्चे? बच्चों के 2-2 3-3 साल खराब हो रहे हैं। 7 दिन बचे नहीं, 4 दिन बचे हैं केवल। 4 दिन में मूल निवास भी बनवाना है, जाति सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और वो मुझे नहीं लगता कि इस 4 दिन के अंदर कोई भी तहसील जो है वो बना के देगी। पूरा साल खराब हो जाएगा बच्चों का। एक बार सोचना चाहिए। 2-2 3-3 साल से बच्चे बैठे हैं। ये बोला है इसके लिए थोड़ी बैठे हैं कि हम आएंगे और हमें ये पता चलेगा कि अभी ये हो रहा है। और इसलिए 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत 2-2 3-3 साल से कर रहे हैं बहुत बच्चे। तो उन्होंने ये बोला हमसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर्म के लिए वो हम काउंसलिंग में ले लेंगे। तो आप तो वो तो काउंसलिंग में ले लेंगे पर हमारी इतनी प्रिपरेशन ही नहीं है। तो उसका क्या? उसके लिए अगर आप हमें नीट के थ्रू एग्जाम करवाना चाहते तो हमें पहले से बताते, टाइम देते उतना कि हम अपनी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं एग्जाम के लिए। RUHS એમાં લેર કાઈ નિર્ણય કરે, કાઈ બદલાવ કરે યા फिर એને को नीट को एग्जाम होनाड़ो है बीमानी बेट एग्जाम देवे बात वाली बात रही थे। बंडी जो झलको हाथे कैमरा साथी है जतिन, मारा नाम है मनीष। राम राम सा।
झलको